खाना खिलाती हूँ। चलो हॉल में बैठो, मैं आती हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर। दादी मुझे स्कूल के लिए भी लेट हो रहा है, मुझे नहलाएगा कौन, यूनिफॉर्म कौन पहनाएगा? अरे बेटा ये सब काम तो मैं ही करती हूँ ना, चलो ना मैं आ रही हूँ। ठीक है दादी। सुबह उठ करके परेशान करने लगेगी। अरे बहू आपको क्या हुआ माँ जी? बच्चे लोग के साथ ऐसे नहीं करते हैं। अरे छोटा बच्चा है, हमेशा उसे तुम डांटते रहती है। तो डांटू नहीं तो और क्या करूं माँ जी? आप देख नहीं रहे हैं कि मुझे कितना परेशान करती है? अरे बहू बच्चे लोग तो गलती शैतानियां करते ही हैं, तो इसका मतलब क्या कि तुम हमेशा उसे डरा कर रखेगी? इसलिए तो तुम्हारे पास थोड़ा सा भी सकने नहीं जाती है, दिन रात तो मेरे पास रहती है। तुम माँ होकर के करती क्या उसके लिए? ठीक है माँ जी, मैं कुछ नहीं करती हूँ ना, तो रखिए अपने पास, मैं जा रही हूँ, लंच भी नहीं बनाऊंगी। अरे बहू तू कैसी माँ है? तुम्हारी वो बेटी है, मैंने तुम्हें इतना बोला ना कि बच्चा है उसे मत डांटा कर। तुम्हारी माँ डांट डपट करके बड़ा की है क्या? मैं इसके जैसे शैतानियां नहीं करती थी, समझे ना? वो तो मुझे भी पता है बहू कि तुम कितनी शैतानियां करती थी, कितना नहीं करती थी। चुपचाप से नाश्ता बनाओ, जा रही हूँ बच्चे लोग को तैयार करने। ये लोग बच्चे लोग ना पता नहीं इतना गंदा गंदा आदत कहाँ से सीख लिए हैं। सुबह उठते के साथ इसको भूख लग गई। अरे रमा मैं क्या बोलूं, दिन भर तो मैं बच्चों में ही लगी रहती हूँ, छुट्टी मिले तो ना बाहर निकलूं। अरे तो तुम्हारी बहू क्या करती है? जब देखती हूँ तब तुम बच्चे लोग में ही लगी रहती है। अरे बहू के भी बच्चे हैं, उसे भी छोड़ दो बच्चों लोग की सेवा करने के लिए। अगर बच्चे लोग को मैं अपनी बहू पर छोड़ दूंगी ना सेवा करने के लिए, तो मेरे बच्चे लोग दिन भर रोते ही रहेंगे। अरे तो तुम्हारी कैसी बहू है, अपने बच्चे पर जरा सा भी दया नहीं है उसे? दया रहता तो थोड़ी ना सुबह सुबह उठ करके इस तरह से बच्चे लोग को डांटती। दो काम करना पड़ता है, उसी में गुस्सा होकर के दिखाती है। अच्छा तो माँ जी मेरी चुगली करना चालू कर दी है। एक मेरी बहू है कि अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करती है। मुझे लगता है कि काश अपने पोते पोतियों की सेवा करती, लेकिन नहीं, मेरी बहू तो खुद से अलग ही नहीं करती है। और एक तुम्हारी बहू है कि जरा सा भी बच्चों लोग को प्यार दुलार भी नहीं देती है। वाह माँ जी वाह। क्या हुआ बहू? क्या होगा क्या? और मेरी शिकायतें कीजिए अपनी सहेली से। ये क्या बोल रही है बहू तुम? शिकायतें मैं क्या कर रही हूँ? तू जो करती है सब पास पड़ोस वाले सब जानते हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ कि बच्चे लोग को थोड़ा सा भी दुलारती नहीं है, हमेशा गुस्सा करते रहती है। ऐसे बच्चे नहीं पलते हैं बहू। तो ठीक है ना माँ जी, रखिए बच्चों को अपने पास, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ये क्या बातें कर रही है बहू? छोटा छोटा बात में कोई अपने मायके जाता है क्या? क्यों ना जाऊं? आप हरकत ही वैसी कर रही हैं। रखिए बच्चे लोग को साथ में, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। अरे बहू क्या बहू, बहुत लाड प्यार करते हैं ना बच्चे लोग को, तो रखिए ना, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। अरे बहू कहाँ मैं बोल रही हूँ कि तू कुछ करती नहीं है, खाना तो तुम ही बनाती है ना, बच्चे लोग को नहाना तैयार करना और उसे खिलाना पिलाना स्कूल भेजना मैं ही करती हूँ ना, इसलिए बोल रही थी। ठीक है बहू आगे से नहीं बोलूंगी, सॉरी बहू, लेकिन जाओ मत कहीं तुम। नहीं माँ जी बहुत हो गया, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, लेकिन अब बर्दाश्त से फालतू हो रहा है, मैं जा रही हूँ अपने मायके। कैसी बहू है तुम्हारी, जरा सा भी बच्चे लोग पर दया नहीं है, बच्चे लोग को छोड़ करके मायके चली गई। ठीक है मैं जा रही हूँ अपना घर, मैं नहीं रुकने वाली हूँ तेरे पास। बस अब बहुत हो गया, ये बहू का ना आए दिन 10 दिन पर 5 दिन पर मायके ही जाते रहती है। आज तो एक नया बहाना इसे मिल गया ना, और समय तो इसे बहाना नहीं मिलता था। आज तो इसकी माँ के पास फोन करना ही पड़ेगा, बहुत देख ली मैं। हेलो समधन जी। हाँ समधन जी नमस्ते, कैसे हैं आप? अरे मैं कैसे रहूंगी समधन जी, आपको अपनी बेटी के बारे में पता है ना, ऐसा कैसे काम चलेगा? 10 दिन में अगर आपकी बेटी 4 दिन मायके में ही रहेगी, फिर वह अपने घर गृहस्थी को कैसे ध्यान देगी? ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई और उसकी परवरिश उसकी गृहस्थी सब बर्बाद हो जाएंगे। समझाने पर तो समझती नहीं है, बिना मतलब के अपने मायके जाकर के बैठ जाती है। मैं क्या करूं, मेरी बेटी तो शुरू से ही जिद्दी है, किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं करती है। छोटी से छोटी बात पर नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है, ससुराल से नाराज होती है और नाराज होकर के मायके आना शुरू कर देती है। बहू क्या हुआ माँ जी? मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि मेरे लिए चाय ले आ, और 2 घंटा होने के बाद अभी तक तो चाय नहीं बनाई, और ऐसे ही आगे पूछ रही है कि क्या हुआ माँ जी? माँ जी ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने चाय कहाँ मांगा? पर अभी मांग रही हूँ ना, लेकर आ रही है जल्दी चाय। पता नहीं बैठे बैठे माँ जी को क्या हो जाता है। माँ अरे बेटा तुम। माँ मैं क्या करूँ, ये मेरी सास ने बच्चे लोग को बिगाड़ दिया। माँ ये क्या बोल रही है बेटा तुम? तुम्हारी सास ही तो बच्चे लोग को सब काम करती है, तो अपने पोते पोतियों को आखिर बिगाड़ेंगे क्यों? देखा ना माँ देखा ना, मेरी सास कितनी चुगलखोर है, अब तुमसे भी शिकायत कर दी। अरे बेटा तुम्हारी सास मेरे से क्या शिकायत करेगी, वो तो पिछले बार तुम आई थी, तुम ही तो बता रही थी। अच्छा मेरी सास ने बताई? नहीं बेटा कुछ हुआ है क्या? अरे माँ वही ना, अब बताओ माँ, सुबह सुबह मैं उठती हूँ, मुंह हाथ भी नहीं धोती हूँ, सीधे किचन में लग जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, और बच्चे लोग परेशान कर देते हैं, भूख लगी है तो दादी किस काम की है? दादी ये सब काम नहीं कर सकते,
नहीं बेटा, उन्हें शिकायत तो नहीं करनी चाहिए थी। वही ना माँ, बोलो मैं कितना परेशान हो जाती हूँ। कौन ससुराल में रहेगा माँ, इसलिए बच्चे लोग को छोड़कर मैं आ गई तुम्हारे पास। ये ननद रानी कम नहीं है, ये 10 दिन में तो 6 दिन तो यही रहती है। ये अपना ससुराल में कब जाती है? अभी गए हुए 4 दिन हुआ नहीं कि यहाँ आ गई। अब ये आई हैं, इनके लिए फरमाइशी खाना बनाना पड़ेगा। अरे बहू, सिर्फ चाय ही तुम्हें मिला? अरे मेरी बेटी आई है, कुछ नाश्ता वगैरह बना कर ले आती। माँ जी मेरी कहाँ गलती है, आपने ही तो बोला जल्दी चाय बना कर ले आ, तो मैं ले आई। नाश्ता बनाने में टाइम लगता है कि नहीं माँ जी? अरे मैं इतना भी अक्ल नहीं है कि कोई घर में आता है तो सिर्फ चाय बना कर दे दे। अरे तुम्हारे पास अक्ल कहीं घास चरने गई थी क्या? अरे अपना दिमाग नहीं लगा सकती थी कि ननद आई है तो चाय बना कर ले जा रहे हैं, नाश्ता भी तो बना कर ले जाए। अभी मैं बोलूंगी नाश्ता बनाने के लिए तो नाश्ता बनाने में कितना टाइम लग जाएगा बता? खाने के टाइम में मेरी बेटी नाश्ता करेगी? हे भगवान, यहाँ भी ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं माँ जी, आप लोग को चलते मैं एक पैर पर खड़ी रहूं? मेरी क्या अपनी लाइफ नहीं है क्या? अरे भाभी चुप हो जाइए। अरे दीदी मुझे क्यों चुप करा रहे हैं? चुप कराना है ना तो अपनी माँ को चुप कराइए। उनकी जुबान तो देखिए कैसे एक हाथ की चल रही है। बोलना है तो माँ जी को बोलिए, मुझे मत बोलिए। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकर नहीं। जब जिसके जी में आएगा वो बोल देगा और मैं सब कुछ बर्दाश्त करके चली जाऊंगी। हाँ तो जाओ ना बहू, तुझे किसने बोला बर्दाश्त करने के लिए? अभी निकल जा तू मेरे घर से। दोबारा इस घर में कदम रखने की जरूरत नहीं है तुझे। तो मैं यहाँ कहाँ बैठी हूँ? मैं अभी के अभी अपने मायके जा रही हूँ, रुकने वाली नहीं हूँ। हे भगवान, जब जब मैं मायके आती हूँ तो ऐसे ही माँ और भाभी की लड़ाई होती रहती है और उसके बाद भाभी ससुराल छोड़ के मायके चली जाती है, फिर जल्दी आने का नाम ही नहीं लेती। मुझे सब पता है कि जब तक मैं यहाँ रहूंगी ये भाभी अपने मायके से आने वाली नहीं है। अरे बेटा तू चिंता क्यों कर रही है? मैं हूँ ना। तुम्हें अपनी माँ से जरूरत होनी चाहिए, अपनी भाभी से नहीं। जाना है तुम्हारी भाभी को तो जाने दे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पी चाय। और बच्चों को क्यों नहीं लेकर जा रही है साथ में? वो क्या है ना माँ जी कि बच्चे सिर्फ मेरे अकेले के नहीं है, आपका बेटा का भी है। आप सेवा कीजिए अपने पोता पोती को। बच्चे लोग को भी छोड़कर चले गए भाभी। अरे बेटा तू बिल्कुल टेंशन मत ले, अभी मैं तुम्हारी माँ जिंदा हूँ, माँ बेटी मिलकर के कर लेंगे काम। तू टेंशन मत ले, जल्दी जल्दी चाय पी। चल तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाती हूँ। वो क्या सोचती है कि उसके बिना मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी? कर लूंगी। माँ तू जा माँ यहाँ से, मैं बाकी का काम कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, बहू छोड़ करके गई है रसोई, मैं कर लूंगी। अरे क्या माँ क्या जिद कर रही है? खड़े खड़े खाना बनाएगी, घुटना पैर में वैसे दर्द हो जाएगा। जितना ना तू खाना बनाएगी उतना तो मेरे से मसाज करवा लेगी। जा, मैं कर लूंगी बाकी का काम। दोपहर का बर्तन धोना, रात का खाना बनाना है, वो मैं कर लूंगी। तो ठीक है बेटा तू कर लो, मैं जा रही हूँ बच्चे लोग को बैठाती हूँ होमवर्क करवाने के लिए। नहीं तो बच्चे लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो स्कूल से टीचर लोग का फोन आने लगेगा। और ये बहू भी कम नहीं है, ये बहू मेरा नंबर चिपका करके रख दी है डायरी में बच्चे लोग को कि जब भी फोन आए उसकी दादी फोन उठाए। सही में माँ ये भाभी तो बहुत ही चंट है, अपना फोन नंबर देने के बजाय तुम्हारा फोन नंबर दे दिए हैं। सचमुच में माँ भाभी बहुत चालाक है, तभी तो बेटा मैं उसे छोड़ती कहाँ हूँ। देखी ना तुम, तुरंत मैं बोल दी ना जाने के लिए मायके। ऐसे मुझे हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा तुम्हारी भाभी के सामने। अरे ठीक है माँ जा, सास बहू लड़ लड़ करके मेरा दिमाग खा जाती है। मैं तो यहाँ आती हूँ कि आराम करूंगी, लेकिन जब जब यहाँ आती हूँ ना तो भाभी यहाँ से लड़ाई करके चली जाती है अपने मायके और मुझे भाभी की जगह पर सारे काम करने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, ऐसा करना बेटा मेरे लिए 1 कप चाय भी बना देना। और बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए बैठा रही हूँ ना, थोड़ा चाय पीने में अच्छा लगता है। हाँ बना दूंगी, जा। मायके में भी आकर ना मायके का सुख नहीं मिलता, तीनों टाइम का खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सब मेरे ऊपर आ जाता है। मैं अपनी माँ से क्या काम करवाऊं, वो तो खुद ही बूढ़ी है। माँ। हाँ बेटा बोलो। ये क्या तरीका है माँ, तुम ही थोड़ा समझदार बन जाओ ना। हर छोटी छोटी बात पर बिना मतलब के बातों पर लड़ने की क्या जरूरत हो जाती है तुम्हें? जब भी मैं मायके आती हूँ तो मायके का सुख नहीं लेती हूँ। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो हर बार भाभी तुमसे लड़ झगड़ कर अपना मायके चली जाती है। और भागी भी क्यों नहीं, तुम उनका जीना हराम कर देती है। समझ में नहीं आता माँ कि तुम ऐसे कब से हो गई। अरे बेटा तू नहीं जानती है कि तुम्हारी भाभी कितनी चालाक है, उसे तो बस सिर्फ मायके जाने का बहाना होना चाहिए। नहीं माँ, जितनी गलती भाभी की है ना उतनी गलती तुम्हारी भी है। तुम भी तो चैन से नहीं रहने देती, बिना बात के लड़ बैठती हो। अरे माँ थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। अब चुप हो गई, ये लोग कोई मुझे चैन से जीने नहीं देती है। वहाँ सास टांडव करती है या मेरी माँ टांडव करती है।
मैं तो सोची दोनों की सुलह हो जाएगी और भाभी आ जाएगी। ये तो फिर से फोन पर ही लड़ाई करना शुरू कर दी सास बहू ने। अब बहुत हो गया, ये सास बहू को मिलाने के चक्कर में मुझे ही सर फोड़ना पड़ रहा है। ये लोग नहीं सुधरने वाली है। जो मैं यहाँ मर मर करके तीनों टाइम खाना बना रही हूँ, इससे अच्छा मैं अपना ससुराल में ही जाकर के ना काम कर लूँ। वहाँ तो मेरी सास भी हेल्प कर देती है। मैं आज ही अपना ससुराल चली जाऊंगी, अब नहीं रुकूंगी मैं। लड़ते रहो सास बहू। अरे बेटा तू क्यों जा रही है? अरे तुम्हारी भाभी भी नहीं आई है बेटा, और तुम्हें यहाँ आए हुए कितने दिन हुए? 15 दिन हुए हैं बेटा। रुक जाना बेटा। देखो माँ, सास बहू का मैटर तुम खुद सुलझाओ, मैं नहीं रुकूंगी। मैं जा रही हूँ अपना ससुराल। मेरे बच्चे लोग पता नहीं कैसे खा पी रहे होंगे। अरे बहू तू अचानक ऐसे कैसे? तूने तो फोन भी नहीं की कि तू आज आने वाली है। माँ जी ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ तब मैं यहाँ आ सकती हूँ। अरे बहू तो मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तुम्हारा घर नहीं है। मैं तो तुम्हें कभी चाहती भी नहीं हूँ कि तू यहाँ से चली जा कहीं और। हाँ बैठ, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लेकर के आती हूँ। माँ जी एक्टिंग तो बहुत मस्त कर लेते हैं आप। अरे क्यों नहीं करूँ बहू, मेरी बेटी ना थोड़ी जिद्दी किस्म की है। देखो इस बार गई है ना, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी आएगी हो। ये गुलाबों की सास के फोन आया ना बहू, मैं तो परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो तो तुम आइडिया लगाई कि माँ जी आपस में हम लोग झगड़ करके मैं अपने मायके चली जाऊंगी, दीदी यहाँ रहेंगे तो दीदी को काम करना पड़ेगा, तो शायद ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। और सही बहू, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। हाँ माँ जी, वैसे बच्चे लोग को पढ़ाई वगैरह तो सही थी ना? अरे हाँ ना बहू, तुम्हारी ननद से बच्चे लोग को होमवर्क चेक करवाती थी कि देख ले बेटा, डायरी में मेरी बहू फोन नंबर मेंशन कर दी है। टीचर का फोन आएगा तो मुझे सुनना पड़ेगा। वाह माँ जी, आप तो मेरे साथ रहकर और भी चालाक बन गई है। वही ना माँ जी, दीदी जिस काम का डर से मायके भाग करके आती थी ना, वही काम यहाँ करना पड़ा ना, तो देखे नहीं कितना जल्दी यहाँ से चले गए। हाँ बहू, मैं तो वही सोची थी कि इसे आज नहीं तो कल कभी तो अकल काम करेगी। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ का चाय तो मुझे भी बहुत याद आता था। जा जा जल्दी बना कर लेकर आ। जी माँ जी। अरे बहू। हाँ माँ जी। आज शाम का खाना में ना इडली मैं खाऊंगी, तो मेरे लिए इडली बना देना। अभी सही चावल और दाल भीगने के लिए डाल देना। जी माँ जी डाल दूंगी। वैसे माँ जी एक बात बोलूं क्या? हाँ बहू बोलना। 1 महीना होने को आया माँ जी, दीदी अभी तक मायके नहीं आए हैं। लगता है दीदी सुधर गए। हाँ बहू, लगता है कि मेरी बेटी सुधर गई, अपना घर गृहस्थी में ध्यान देने लगी। अब यही तो मैं चाहती थी। 1 मिनट माँ जी, शायद किन्हीं का फोन आया है। माँ जी दीदी का फोन। अरे वो उठाओ ना, क्या बोलना चाह रही है? हाँ दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। चलिए ये बताइए भाभी, माँ अपना फोन कहाँ रख करके भूल जाती है? पता नहीं दीदी। अरे दीदी बच्चे लोग भी तो माँ जी के फोन से गेम वगैरह खेलते रहते हैं ना, शायद बच्चे लोग साइलेंट पर कर दिए होंगे, इसीलिए उन्हें सुनाई नहीं दिया होगा। अच्छा जो भी हो भाभी, माँ के पास जाइए और स्पीकर पर डालिए फोन। ठीक है दीदी ठीक है। माँ के पास ले जाइए फोन। माँ जी लीजिए, बात कीजिए, दीदी है। हाँ बेटा बोलो ना गुलाबो, कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ। पता नहीं तू फोन कहाँ से कहाँ रख देती है। अरे बेटा अभी तुम्हारा भतीजा ही तो मेरा मोबाइल लेकर के पता नहीं पढ़ाई कर रहा था कि क्या कर रहा था, तो मैंने दे दिया। बच्चे लोग ही लिए होंगे बेटा। अच्छा ठीक है माँ ठीक है। सुन ना माँ, मैं 2 दिन के लिए वहाँ आ रही हूँ। देख माँ, इस बार अपनी जुबान भी भाभी के सामने मत खोलना। अगर इस बार भाभी मायके चली गई ना, तो मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी भी दोबारा मायके नहीं आऊंगी। इसलिए कुछ भी हो जाए तुम बिल्कुल चुप रहना। और भाभी आपको भी मैं बता रही हूँ, अगर आप इस बार मायके चली गई ना, तो देख लेना मेरा रिश्ता आपके साथ खत्म हो जाएगा। मैं आपकी कोई ननद भी थी और मैं भी भूल जाऊंगी मेरी भी कोई भाभी थी। इसलिए गलती से भी मायके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं तंग आ गई हूँ आप दोनों की लड़ाइयों से। माँ जी अब क्या करें? दीदी को कैसे समझा सकते हैं? अगर दीदी को फिर से यहाँ पर बैठकर खाने को मिलने लगेगा तो अपनी हरकतों से कभी सुधरने वाली नहीं है और बार-बार मायके आना कभी छोड़ेंगी ही नहीं। माँ जी ये दीदी की धमकी की वजह से अब तो मैं अपना मायके भी नहीं जा सकती। बहू अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब तो मेरी बेटी सुधरने वाली नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, एक रास्ता और दिख रहा है। क्या करने वाली है बहू? वो आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। माँ कहाँ गई माँ? अरे बेटा कमरे में हूँ, आजा कमरे में। मेरे आने से पहले फिर से सास बहू में लड़ाई हो गई क्या? क्या हुआ माँ, फिर से लड़ाई हो गई क्या भाभी से? भाभी फिर से अपने मायके चली गई क्या?
अरे बेटा, वो मायके जाए चाहे यहाँ रहे, उससे मुझे क्या? वह तो कल रात से ही अपने कमरे में बंद पड़ी है। बेटा, मुझे तो एक गिलास पानी भी लेना है ना, तो मैं खुद से लेती हूँ। सुबह से मैंने अपना चाय तक नहीं पिया, नाश्ता सब कुछ खुद बनाया। वो अपना खाना बनाकर खुद ही अपने कमरे में ले जाती है, उससे तो उम्मीद ही करना बेकार है बेटा। अब तू आ गई है ना बेटा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 दिन मुझे तो कम से कम आराम मिलेगा ना। मेरी बेटी मुझे बना करके तो खिला सकती है ना? बिल्कुल भी नहीं माँ, नौकर नहीं हूँ मैं। जिस आफत से बचकर मैं यहाँ आती हूँ ना, उससे भी डबल आफत मुझे यहाँ मिल जाता है। क्या फायदा ऐसे मायके का? इससे अच्छा तो मैं ससुराल में ही न रहती। जब काम करना ही है तो वहीं पर मैं करूँ ना, कम से कम आराम तो मिलता है ना। लड़ो, सास बहू मिल करके लड़ते ही रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जा रही हूँ माँ, जा रही हूँ माँ, अपने ससुराल अपने घर, और कभी भी आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगी। इससे अच्छा तो मेरा ससुराल का माहौल, इससे अच्छा तो मेरा ससुराल का ही माहौल है ना। जब भी मैं अपने मायके आती हूँ तो तुम दोनों की लड़ाई झगड़ा शुरू ही रहता है। मेरे बस की बात नहीं है झेलना। मेरी बेटी अपना मायके से नाराज होकर गई, मुझे दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन हाँ, इस बात की खुशी भी तो है कि तरीका गलत है। गलत ही सही, कम से कम मेरी बेटी को तो समझ में तो आया ना कि छोटी छोटी बात पर नाराज होकर मायके में आकर के बैठ जाना सही बात तो नहीं ना है। रही बात हमारे झगड़े की, तो आज नहीं तो कल यह सच्चाई भी उसे बता ही देंगे, लेकिन अभी के लिए इसका मायके का मुंह खत्म करना बहुत जरूरी है।